बागेश्वर में कांग्रेस द्वारा सल्ट में भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के विरोध में आज अस्पताल तिराहे पर सरकार का पुतला दहन किया गया तथा उनका कहना था कि जनपद बागेश्वर के चिकित्सालयों से स्थानांतरण किए गए चिकित्सकों को बिना प्रतिस्थानी के ही कार्य मुक्त कर दिया गया है, जिससे अस्पताल व्यवस्था चरमरा गई है, जिसमें कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय उपवास तथा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस सेवादल के लोग हैं और कांग्रेस की परिपाटी को बनाए रखने के लिए हम लोग निरंतर संघर्ष करते रह रहे हैं। और आज भाजपा जिस प्रकार से, जिस रूप से, जिस ढंग से जनता को कुचलने का काम कर रही है और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और देख भी रही है, आज हम इस बात को लेकर के इस धरना स्थल पर बैठे हैं। बागेश्वर की जनता, हमारे जिले की जनता। उसके बाद चंपावत में खुद मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक महिला के साथ उनके मंडल अध्यक्ष ने दुष्कर्म किया। उसके बाद आज सल्ट में लगातार जिस तरीके से घटना, वो तो सजग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिनने पुलिस दफा दफा करने पे लगी हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता आदरणीय नारायण सिंह रावत जी ने उसको न्याय दिलाने के लिए बालिका के मेडिकल परीक्षण के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को बाध्य किया। तो जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, बेटी पढ़ा तो रहे लेकिन बेटियां बच नहीं पा रही है। अंकिता भंडारी सीबीआई जांच नहीं हो पाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड की, अभी चंपावत वाले में जिस तरीके से लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से ये इनको न्याय के लिए यहाँ की बेटियां आज गुहार लगा रही हैं, पुष्कर सिंह धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए और अपने तमाम संगठन में कहीं ना कहीं एक विश्लेषण करने की जरूरत है और अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बहुत ज्यादा निरंकुश हो चुके हैं। बहुत सारे उदाहरण लगातार पूरे प्रदेश में हमको दिखने को मिल रहे हैं और अभी एक सल्ट में कल ही भाजपा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार से 14 साल की एक अबोध बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, पॉस्को एक्ट में तत्काल उसको गिरफ्तार करने की मांग हम लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं और उसको क्षेत्रीय विधायक के द्वारा लगातार बचाव करा जा रहा है, उसको पक्ष में जो है लगातार समर्थन दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो अंकिता भंडारी जैसे लोगों को आज तक न्याय नहीं दे पाई पुष्कर धामी की सरकार, आज उससे हम लोग इस प्रदेश में उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी बेटी कहीं पर भी सुरक्षित है, चाहे पहाड़ में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। और डबल इंजन की सरकार महिलाओं के प्रति कहीं पर भी चिंतित नहीं है, इस बात को हम लोग लगातार देख रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी के मंच के तले हमने आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के सल्ट के मंडल अध्यक्ष यहाँ पुतला फूका है और सरकार तत्काल से कहते हैं कि ऐसे लोगों को तत्काल फांसी दी जाए और गिरफ्तार करके उसको तत्काल सजा कर दी जाए। देखिए, जिस प्रकार से जनपद में इस प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों का स्थानांतरण करने का काम किया है और आपदाग्रस्त क्षेत्र है और आपदा मानसून सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी डॉक्टरों का अचानक इस तरह के स्थानांतरण करना और निजी कारण उसमें देना, ये समझ में नहीं आता है। और 4 डॉक्टर बिना प्रतिस्थानी के ही यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं और जबकि पूरे जिला चिकित्सालय ही नहीं, पूरे जनपद के चिकित्सालयों के हाल बड़े खराब हैं और यहाँ पर बड़ी अव्यवस्थाएं फैली हुई है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा होगा कि गंदगी का अंबार चल रहा है और पेशेंट जो है काफी परेशानी उठाना पड़ रही है और यहाँ पर को पर्ची काटने का एकमात्र काउंटर है जिसमें कि महिलाएं और गंभीर जो बीमारी है उन लोगों के लिए अलग अलग काउंटर होने चाहिए और इमरजेंसी को जो है आपके जिला चिकित्सालय के साथ संबंध होना चाहिए, वो ट्रामा सेंटर में डाल दिया है और ट्रामा सेंटर के जो गंभीर मरीज हैं वो कहाँ जाएंगे और एक MBBS डॉक्टर वहाँ पर होना चाहिए इमरजेंसी में। और अचानक कोई बीमार अगर आ जाए तो कैसे उसका इलाज हो, यहाँ से डॉक्टर के वहाँ पहुँचने तक, उसको संपर्क होने तक तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस जिला चिकित्सालय में जो अव्यवस्था हो रही है उसके खिलाफ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी पूरे कांग्रेस जनों के साथ एक दिवसीय धरना और उपवास यहाँ पर कर रही है और यदि अगर सरकार समय पर नहीं चाहती तो एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हमारे द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर को तमाम दलाल यहाँ पर घूम रहे हैं, जो MR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पर को आते हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं और जिला चिकित्सालय में जबकि शुगर हो गया और हार्ट के पेशेंट हो गया, इन लोगों की दवाएं हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए और सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है कि हमारे द्वारा जो है जो दवाएं हैं उनके दर काफी कम कर दिए गए हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ना हार्ट का यहाँ पर को ना शुगर की दवाएं हैं, ना हार्ट की दवाइयां हैं और ना BP की दवाइयां हैं, जो कि ये दवाइयां आप बेसिक तौर पे ये दवाइयां यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए क्योंकि हार्ट और शुगर और
बीपी के जो पेशेंट होते हैं वो कभी भी इस बीमारी के कारण हृदयघात उनका हो सकता है और उनके साथ बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन वो दवाइयां यहाँ पर न रख करके उन्होंने, और सरकार अपना पीठ थपथपाने का काम करती है कि हमारे द्वारा दवाइयां सस्ती कर दी है, लेकिन दवाएं दवाखाने में उपलब्ध नहीं है और जन औषधि में हमेशा से ताला लगा पड़ा है। और ये इसके आखिर जो इसका जो पेमेंट होता है वो कहाँ जाता है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। बल्कि जनपद के तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सब में डॉक्टरों की बड़ा टोटा पड़ा हुआ है। और इसका मुख्य कारण सल्ट में हमारी एक युवती से, एक बहन से हुआ दुराचार है। प्रदेश में आप सब देख रहे हैं कि प्रदेश में निरंतर जो है उत्तराखंड को कलंकित, देवभूमि को कलंकित करने का काम इन अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम जब अंकिता के हत्यारों को फांसी दे देते तो ये अत्याचार बढ़ते नहीं रहते, परंतु अब सरकार को चेतना चाहिए और इनके साथ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाके ये अपराध रुकेंगे। अन्यथा अगर सरकार इनको संरक्षण देते रही तो ये अपराध रुकने वाले नहीं है। अपराधियों के हौसले आज बुलंद हैं। हमारी बेटियां दर परेशान हैं, हर घर की बच्ची परेशान है और वो डर सहम कर बाहर निकलने के लिए 25 बार सोचती है। अब जरूरी होने पर ही बाहर निकलती है। माँ बाप भी अपनी बच्चियों को पढ़ाने में डर रहे हैं, बाहर भेजने में डर रहे हैं। और हर मुकाम पर अगर गाय चराने वाली बच्ची है तो उसके साथ भी दुराचार हो रहा है, डॉक्टर है तो भी दुराचार हो रहा है, अगर वो नर्स है तो हर प्रोफेशन में आपके द्वारा हमारी बेटियों को कुचलने का काम अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ये अपराधी पनप। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।